यूपी आर्मी जेईई की आंसर की आ चुकी है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 21/10/2021 यानी 21 अक्टूबर उनका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था, इसमें गलत कथन को पहचानना था कि MATLAB एक स्वतंत्र मंच है, MATLAB मुफ्त है और इसलिए उपयोगकर्ता को लाइसेंस प्राप्त कर संस्करण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर एक गलत कथन था, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सेकंड। और दूसरा है, मीटर रीडिंग के लिए किसे हैंड हेल्ड यूनिट HHU के रूप में भी जाना जाता है? तो MRI को जाना जाता है। क्या हुआ है? और थर्ड क्वेश्चन, 100 kV से 345 kV के बीच वोल्टेज रेंज को क्या कहा जाता है? तो इसको हाई वोल्टेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? PIC हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एक उपयोग करता है। PIC द्वारा CISC का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 4, PIC हार्वर्ड आर्किटेक्चर का उपयोग करता है। क्या हुआ? पांचवा क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में PDA का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। छठा है, बार बार संचालन के लिए उपयुक्तता के कारण आर्क फर्नेस और ट्रैक्शन सिस्टम के किस प्रकार के परिपथ सर्किट ब्रेकर को प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और सातवां क्वेश्चन है, फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में वाटर ट्यूब बॉयलर का मुख्य दोष क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है कम समय के लिए पानी की आपूर्ति में विफलता बॉयलर को अधिक गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। आठवां क्वेश्चन है कि BH कर्व का आकार अरैखिक क्यों होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, यह इंगित करता है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष पारगम्यता स्थिर नहीं है परंतु यह बदलती रहती है। क्या हुआ? ठीक, कौन सा क्वेश्चन था? आठवां। और नमा क्वेश्चन क्या दिया? वायरिंग से रिलेटेड था कि एक कमरे में 3 पॉइंट समान दूरी पर प्रत्येक एक ही तरीके के स्विच द्वारा नियंत्रित हों, इस प्रकार से वायरिंग की जानी है। सभी स्विच एक स्विच बोर्ड पर रखे जाने हैं। तो जॉइंट बॉक्स सिस्टम में सही वायरिंग आरेख कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है नमा का पहला। और 10वां, रैंकिंग साइकिल की क्या निकालना है, गणना कैसे की जाती है? तो यहाँ पर इसका फार्मूला था, तो राइट आंसर यहाँ पर 1 H1 - H2 अपान H1 - H2 HW2। और 11वां है कि कौन सा ट्रांजिस्टर परिपथ विन्यास सबसे दक्ष होता है? किसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है? कॉमन एमीटर। किस प्रकार, क्योंकि कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन पावर गेन दोनों हाई होते हैं। किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में उत्पादित प्रकाश को ऊपर से नीचे समान रूप से वितरित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सामान्य विसारी प्रणाली। और 13वां क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की इफ़िशियंसी और करंट के बीच में, हम बता रहे थे इफ़िशियंसी और करंट के बीच में आया था। तो यहाँ पर ये है चौथा इसका ग्राफ। और 14वां क्वेश्चन है कि बचत लैंप का योजना स्कीम के तहत 100 वाट के इनकैंडेसेंट लैंप को छोटे फ्लोरोसेंट लैंप से बदला जा सकता है। और 15वां, निम्नलिखित परिपथ के लिए आउटपुट व्यंजक निर्धारित करना था। देखो इसमें ये है तुम्हारा कौन सा, और जब यहाँ पर ये लगा देंगे तो नॉर गेट हो जाता है। तो यहाँ पर और में होता है A+B, तो A+B का बार हो जाएगा। तो यानी इनपुट हमें इसमें क्या दे रहे हैं, 3 इनपुट हैं ABC, तो हम यहाँ पर A+B का बार इनपुट है और C में C इनपुट है और D में क्या है D। तो ये एंड गेट की जगह पर क्या है, नैंड, और एंड में क्या होता है A.B
यानी कि सारे सारे क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, बार, क्योंकि ये है। तो राइट आंसर है यहाँ पर थर्ड। 16वां, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को घूमने की दिशा कब व्युत्क्रमित होती है? तो यदि किन्हीं दो फेज की आपूर्ति व्युत्क्रमित कर दें। परमाणु जिसने एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया हो उसे क्या कहा जाएगा? रेडायन। और ये तुम्हारा 250 पाइप सिटी का 1 मीटर के साथ रीडिंग इतनी है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसे तो आ जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेट किया है पता नहीं। 19 इसमें से कौन सा रिले गैस संचालित रिले है जिसका उपयोग आंतरिक दोषों के प्रकारों के विरुद्ध तेल में निमज्जित ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है बकहोल्ज रिले, क्योंकि बकहोल्ज रिले जो होता है गैस ऑपरेटेड रिले होता है। और 20वां है, कौन सा मोटर अपकेंद्री प्रत्यागामी पंपों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो इसमें डीसी शंट मोटर यूज की जाती है। और तुम्हारा ए क्या है, 2 वोल्ट मीटर 240 वोल्ट श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ए और बी, इसका ओम इतना है, तो वोल्ट मीटर की गणना कीजिए। तो इसमें सप्लाई 240 है, ये प्रतिरोध है, तो इसमें जो श्रेणी क्रम में लगाते हैं वोल्टेज डिवाइडर वाला रूल, तो उसी से हम हल करेंगे इसे, तो थर्ड वाला आंसर आएगा। और 22वां है, PSIM सॉफ्टवेयर में अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए डायोड सेक्शन में डायोड कैसे बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दूसरा। और 23वां क्या पूछा है, भारतीय विद्युत अधिनियम में सही टर्मिनल वोल्टता की रेंज क्या है? चलो खैर ये भी सही है, 415 की अभिहित वोल्टता के लिए इतना। सब किस्मत का खेल है। आर्मेचर कोर के चुंबकन के उत्क्रमण के कारण होने वाली हानि को क्या कहा जाता है? तो शैथिल्य हानि कहा जाता है। और विद्युत शक्ति नेटवर्क में आप स्टेट वोल्टेज नियंत्रण के लिए सिंक्रोनस संघनित्र कहाँ स्थापित करेंगे? तो इसका राइट आंसर है प्राप्तकर्ता छोर वाले उपकेंद्र में। और सही कथन की पहचान कीजिए जो ओवरहेड लाइनों पर फेरांटी इफेक्ट की परिघटना के विषय में बताता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर पहला। 27वां, कूक कन्वर्टर क्या होता है भैया? अरे ये भी सही गया है। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इट्स सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? राइट आंसर यहाँ पर तीसरा है। और नॉन प्रेशर वेल्डिंग किसे कहते हैं? तो इसका भी चौथा है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। और खैर ये भी सही है। 30वां, बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होने वाली ऊर्जा को कहा जाता है? तो कमर्शियल एनर्जी। और कौन सा सिमुलेशन पैकेज विशेष रूप से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर, एक्चुअली में सिलेबस चेंज हो चुका है सब। नॉर गेट, ये भैया PLC से रिलेटेड है, इसका तो किया नहीं है फिलहाल। राइट आंसर है पहला वाला, सिलेबस चेंज हुआ है। ट्रैक्शन प्रणाली में क्रेस्ट स्पीड क्या होती है? तो राइट आंसर है यहाँ पर फोर्थ, ट्रेन द्वारा एक यात्रा के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम गति। सही है। विद्युत ट्रांसफार्मर पर दैनिक आधार पर किन चीज़ों की जांच की जाती है? 35वां क्वेश्चन गलत है। 36वां क्वेश्चन, अरे ये इतना सरल क्वेश्चन। चलो 37 क्वेश्चन, वोल्टेज नियंत्रण उपकरण निम्नलिखित में कौन सा है? FET, हाँ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। 38 का वक्र, ये गलत क्वेश्चन है। ये जो प्रदर्शित करता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के शून्य लोड वक्र को। चलो ठीक है। एक ट्रांसफार्मर में इतनी, ये तो सरल है। ये तुम्हारा IMED से है। पढ़ो अब, कितने सब्जेक्ट पढ़ोगे, किसी बुक से छाप रहे हैं? ये भी यार दिमाग काम नहीं कर रहा था।
मिलान करना था इसमें। चलो ये हो तो गया है सही। स्टीम पावर स्टेशन के लिए कुछ क्वेश्चन कैसे सही जाते हैं कैसे गलत जाते हैं। पीएन संधि डायोड क्या हुआ है, इसके अभिलक्षण की पहचान करना है। तो यहाँ थर्ड वाला सही है, यही है, सही है, ठीक है। पीएलसी का विस्तृत रूप, ये भी सही है। फिल्टर का क्या होता है, ये तो सरल सरल थे, खैर फिलहाल ये वाला किया नहीं है क्योंकि हो भी नहीं पाता। और 47वां ये भी सही है। 48वां ये भी सही है। 49 नंबर एक गलत है कि पीएलसी में सिस्टम बस की क्या भूमिका है। बता रहे थे कि बस का काम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है, यह इनपुट आउटपुट पोर्ट और इनपुट आउटपुट यूनिट को एक दूसरे के साथ संचार करने में सहायता करता है। क्या बात है, हाइड्रोग्राफ, वहाँ पर दिमाग नहीं काम करता, ये भी गलत है। 52 नंबर सही है। 53 नंबर सही है। 54 नंबर गलत है। इसमें क्या गलत होना था, देखते हैं। ये भी क्या यार, मैंने लगाया था ये वाला दूसरा, उसके बाद में हमने चौथा लगाया। 56, 57, 58, 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का सबसे सामान्य अनुप्रयोग कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बड़े सिंक्रोनस मोटर की गति को कंट्रोल करना। 60वां, आप कठोर रबड़ कैसे प्राप्त करेंगे, सल्फर को डाल देंगे। हाँ ये भी सही है। टेक्निकल ही हम दिखाएंगे, बाकी नॉन टेक्निकल नहीं दिखाएंगे। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग भी बहुत कठिन थी। क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन मॉनिटरिंग टेक्निक ऑफ इक्विपमेंट, पता नहीं क्या है। 68वां क्वेश्चन, उत्तर सही है, कहाँ सही जाएगा ये। 8051 के पोर्ट 2 का वैकल्पिक कार्य क्या है, पता नहीं कहाँ सही हो जाएगा। जितना जो पढ़े हैं वो हो नहीं पा रहा है, बात तरीका सही है। जो नहीं पढ़े हैं वो कहाँ से होगा। इलेक्ट्रोड प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रोड और मिट्टी के बीच संपर्क। एसी डीसी को डीसी मशीन में कम्यूटेटर, डीसी मशीन एसी को डीसी में, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। माइनस करवा के जाएगा। सिंबल देखो, फ्लो चार्ट में सब रूटीन को निरूपित करता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर, डेढ़ 150 क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग चक्र देखो, पर यूनिट
विद्युत उपकरण के कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए विशिष्ट फीचर की पहचान कीजिए। पुराने मैटलैब संस्करण में किसे एडिटर विंडो का कहा जाता है? स्क्रिप्ट विंडो। यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर चालक का व्यास बढ़ेगा या घटेगा। ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। इलेक्ट्रिक मशीन के फाउंडेशन की मूल आवश्यकता कौन सी है? यहाँ तक होता है टेक्निकल, उसके बाद में नॉन टेक्निकल। चलो हिंदी में भी एक गलत हुआ है, दो गलत।
तीन यूरो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूछ रहा है, हम लगा रहे हैं इंडिया के बीच। राजस्थान लो।